राम मांझी के निकलने के बाद बिहार के महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के अलावा 3 वामपंथी दल बच गए हैं। लेकिन मांझी जिस एनडीए के साथ गए हैं वहां कई दलों का आना अभी बाकी है। एनडीए में इस समय बीजेपी के अलावा पशुपति पारस की रालोजपा और जीतन राम मांझी की हम है। 3 और पार्टियां बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और वह बीजेपी की वेटिंग लिस्ट में है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी बेसब्री से अमित शाह और जेपी नड्डा के बुलावे का इंतज़ार कर रहे हैं। फ़ोन आए तो जाएं, फ़ोटो कराएं और मांझी के बेटे सुमन की तरह एनडीए में शामिल होने का ऐलान करें, लेकिन बुलावा आ ही नहीं रहा है। जी हाँ, न्यूज़लेटर बिथराकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आग्रह होगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, देखने के बाद शेयर तो करें ही, अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जाकर दें। आज चर्चा बिहार के ताज़ा राजनीतिक परिदृश्य की। जीतन राम मांझी लकी निकले कि उनका मामला रिकॉर्ड 8 दिन में सुलझ गया। 13 जून को बेटे संतोष कुमार मांझी ने नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा दिया और मात्र 8 दिन में मांझी की पार्टी हम महागठबंधन से एनडीए में पहुंच गई। अधर में लटके हैं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी, जिनमें कुछ महीनों तो कुछ वर्षों से बीजेपी के बुलावे के इंतज़ार में बैठे हैं। चिराग पासवान का केस तो सबसे अनूठा है। चाचा पशुपति पारस ने लोजपा नहीं तोड़ा होता तो वे नीतीश और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद पिछले साल अगस्त में ही बिहार एनडीए में वापस आ जाते, लेकिन चाचा पार्टी तोड़कर एनडीए में गए और भतीजा सड़क पर ही रह गया। 2020 के विधानसभा चुनाव से चिराग पासवान एनडीए से बाहर चल रहे हैं। लोजपा रामविलास के नेता सीट की बातचीत को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन अंदर की बात यह है कि चिराग पासवान को अकेले लड़ने का नतीजा 2020 में पता चल चुका है। चिराग की पार्टी के नेताओं को लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही उनको कैबिनेट में जगह देंगे और उनको एनडीए में वापसी कराएंगे। लेकिन चिराग ने जो शर्त लगा रखी है, जहां चाचा वहां मैं नहीं, इसका समाधान बीजेपी कैसे निकालेगी, यह देखने वाली बात होगी। चिराग ने तो चाचा की हाजीपुर सीट पर भी दावा कर रखा है। सबसे विचित्र स्थिति उपेंद्र कुशवाहा की है, जो अमित शाह और जेपी नड्डा से मिल चुके हैं, लेकिन एनडीए में शामिल होना अभी तक बाकी है। फरवरी में ही नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके कुशवाहा का इंतजार 5वें महीने में प्रवेश कर रहा है। कुशवाहा की रालोजद के नेता दावा कर रहे हैं कि बात हो गई है, 3 सीट तय हो गया है। फिर भी कुशवाहा को एनडीए में एंट्री का गेट पास नहीं मिलने से इस चर्चा को बल मिल रहा है कि बीजेपी ने अभी तय नहीं किया है कि जो कुशवाहा तय मानकर चल रहे हैं। बीजेपी शायद गठबंधन के सारे दलों को बिहार में पहले एकजुट कर लेना चाहती है, ताकि वोटों की गिनती और सीट सबका हिसाब एक साथ किया जा सके। मुकेश सहनी की तो कहानी और भी डिप्रेसिंग है। यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने की सहनी को काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी है। पहले तो उनकी पार्टी के 3 विधायकों को भाजपा ने मिलाया, फिर उनको नीतीश की सरकार से बर्खास्त भी करवाया। तब से सहनी खाली चल रहे हैं और बीजेपी की वो टकटकी लगाए बैठे हैं। बीजेपी को मुकेश सहनी पर महागठबंधन की तरफ झुकाव का रत्ती भर संदेह न रहे, इसके लिए उन्होंने सरकारी बंगला भी खाली कर दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी पार्टी 25 जुलाई को फूलन देवी की शहादत दिवस पर गठबंधन पर पत्ते खोलेगी। बीजेपी की केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में चिराग पासवान को जेड, फरवरी में मुकेश सहनी को, जबकि लोकसभा के हिसाब से यह Y+ और मार्च में उपेंद्र कुशवाहा को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। कुशवाहा के सुरक्षा को मई में अपग्रेड करके जेड कर दिया।
साथ ही लखीसराय में 3 नेताओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र की चिंता और मेहरबानी को एनडीए गठबंधन से उनके लगाव को जोड़कर देखा गया। तीनों पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी की तरफ देख रहे हैं कि वो उन्हें कब बुलाती है और एनडीए का हिस्सा बनाती है। इन तीनों राजनीतिक दलों का राजनीतिक समीकरण ऐसा है कि महागठबंधन में उनके लिए जगह नहीं बनती दिख रही है। कुल मिलाकर बातें है कि बीजेपी के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जून को लखीसराय पहुंचे, जहां आम सभा को संबोधित किया। जनसभा में उन्होंने राजद, जदयू और कांग्रेस के अलावा अन्य किसी दल का नाम नहीं लिया, न ही चिराग का, उपेंद्र कुशवाहा का, मुकेश सहनी का या फिर एनडीए का हिस्सा बन चुके जीतन राम मांझी का। शाह ने नीतीश कुमार के प्रशासन की चर्चा की और लोगों से अपील की कि भाजपा को सभी 40 सीटें दे। लखीसराय का इलाका मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है, जिसके सांसद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है। अमित शाह की 10 महीने में यह 5वीं यात्रा थी। अब देखना है कि कुशवाहा, चिराग और मुकेश सहनी का इंतजार कब खत्म होता है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।